एक छोटे से गांव में एलिस नाम की एक जिज्ञासु लड़की रहती थी। एक दिन एलिस एक पेड़ के नीचे बैठकर किताब पढ़ रही थी। तभी उसने देखा कि एक गुलाबी आँखों वाला सफेद खरगोश उसकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। अरे बाप रे, मैं तो बहुत देर कर दूंगा। खरगोश ने घबराकर कहा और जल्दी जल्दी भागने लगा। एलिस की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने खरगोश का पीछा करने का फैसला किया। वह उसके पीछे दौड़ी और बिना सोचे समझे एक खरगोश के बिल में गिर पड़ी। वह नीचे और नीचे और नीचे गिरती गई, अंधेरे में घूमती हुई। उसने देखा कि वह एक अजीब और जादुई दुनिया में थी। उसके चारों ओर सब कुछ रंगीन और अनोखा था। उसने उठकर अपने कपड़े झाड़े और फिर से सफेद खरगोश को देखा। रुको मेरे लिए, उसने आवाज दी, लेकिन खरगोश पहले ही एक कोने में गायब हो चुका था। एलिस उस वंडरलैंड में घूमती रही और जल्दी ही एक छोटे से दरवाजे पर पहुंची। दरवाजा उसके लिए बहुत छोटा था। पास ही उसे मुझे पियो लिखा हुआ एक बोतल मिला। बिना किसी झिझक के एलिस ने एक घूंट लिया और धीरे धीरे उसका आकार छोटा होने लगा, जब तक कि वह दरवाजे में फिट होने लायक नहीं हो गई। दरवाजे के दूसरी तरफ एलिस खुद को एक सुंदर बगीचे में पाती है, जहाँ बात करने वाले फूल और खेलते हुए जानवर हैं। लेकिन वहाँ बीच में एक पेड़ की शाखा पर बैठी हुई एक मुस्कुराती हुई चेशायर बिल्ली ने एलिस की ओर मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सफेद खरगोश को ढूंढना चाहती हो तो तुम मैड हैटर से पूछ सकती हो। वह अभी एक चाय पार्टी कर रहा है। एलिस ने बिल्ली का धन्यवाद किया और घुमावदार रास्ते पर चल पड़ी, जब तक कि उसे हंसी और चाय के प्यालों की खनक सुनाई नहीं दी। जल्द ही एलिस एक लंबे मेज पर पहुंची, जहां चाय का इंतजाम था। मैड हैटर, मार्च हरे और डॉर्माउस बैठे थे और वे बहुत ही अजीब चाय पार्टी मना रहे थे। उन्होंने एलिस का स्वागत किया, उसे चाय और मिठाइयाँ दी और साथ ही बेमतलब की बातें करने लगे। चाय पार्टी के बाद एलिस अपनी यात्रा जारी रखती है और उसे पत्तों के पत्तों का एक समूह मिलता है, जो सफेद गुलाबों को लाल रंग से रंग रहे हैं। तभी हार्ट्स की रानी पहुंची और वह गुलाबों के कारण गुस्से में थी। उसने एलिस को फ्लेमिंगो को मैलेट और हेजहॉग्स को गेंद के रूप में इस्तेमाल करके क्रिकेट का खेल खेलने की चुनौती दी। एलिस ने खेल खेला, लेकिन खेल अराजक था और रानी आसानी से गुस्से में आ गई। जब एलिस ने एक चतुर चाल चली तो रानी ने चिल्लाया, उसका सिर काट दो। लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता, एलिस ने खुद को जागते हुए महसूस किया। एलिस ने अपनी आंखें खोली और खुद को उसी पेड़ के नीचे पाया जहाँ से उसने शुरू किया था। खरगोश, चेशायर बिल्ली और मैड हैटर सब गायब थे और चारों ओर सब कुछ शांत था। क्या यह सब एक सपना था? एलिस ने खुद से मुस्कुराई और सोचा कि वह अपने सपनों में और भी कई रोमांचक यात्राएं करेगी।